मेरा नाम सरफराज अहमद है। मैं मुरादी रोड बटला हाउस का निवासी हूँ। ये नोटिस आपके घर पर भी लगा था? जी, मेरे घर में भी नोटिस लगा है 26 मई को। तब से नींद उड़ चुकी है, चैन खो चुका है, लोग परेशान हो चुके हैं और तब से लोग परेशान हैं कि क्या होगा। कारण है परेशान होने का कि घर मामूली घर ऐसा नहीं होता कि घर आसानी से बन जाता है। एक एक रुपया जमा करके, एक एक पैसा मैं कहता हूँ जमा करके घर बनाता है। अगर मैं अपनी बात बताऊँ, मैं पैदा हुआ बिहार में। मैं बिहार में ग्रेजुएशन किया 2000 में। उसके बाद 2000 के बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मैं स्टार्टिंग में मैंने कुरियर एजेंसी एज ए डिलीवरी बॉय का काम किया। फिर वहाँ से ग्रेजुएट के बाद फिर वहाँ से मैंने इंटरव्यू देने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया एडवर्टीजमेंट एजेंसी मतलब एसोसिएट में मैंने काम किया। एसोसिएट का नाम था ईडीपी सर्विस। मैं रहता था मोहम्मदपुर आरके पुरम में और मेरा जो ऑफिस था यूसुफ सराय में था ऑफिस। तो वहाँ से मैं सिर्फ 10 रुपये या 5 रुपये जाना और 5 रुपये आना, ये बात है 2004 की। 5 रुपये बचाना जाने के लिए, 5 रुपये बचाना आने के लिए, उसके लिए मैं पैदल जाता था अपने ऑफिस में ताकि मुझे 5 रुपये 10 रुपये करके बचें। और फिर मेरे पास जो अपॉइंटमेंट होते थे क्लाइंट्स के, मैं उनके यहाँ भी जैसे नियर बाई होता था सफदर इनक्लेव, ग्रीन पार्क, हौज खास, शाहपुर जाट, कभी नेहरू प्लेस, तो क्या करता था रूट बनाता था, रूट मैप बनाता था, फिर वहाँ से पैदल ही निकल जाता था। ऑफिस से निकलता था, एक भाई साहब के यहाँ वहाँ सर से ही ये एडवर्टीजमेंट लिया, फिर नेक्स्ट इस तरह से जमा कर के मैंने बड़ी मुश्किल से पैसा जमा किया। 12 लाख रुपया। बहुत सोच समझ के मैंने घर खरीदा, ऐसा नहीं है कि डंडा मैंने घर खरीदा। अब सोच समझने का मतलब ये हुआ कि मैंने जो घर खरीदा तो मैं ये सोचा कि मुरादी रोड है, मुरादी रोड के बगल में मैं घर नहीं लेता हूँ, मुझे मिल रहा था, ऑप्शन था वहाँ पे। क्यों नहीं लिया? जानबूझ करके नहीं लिया कि हो सकता है कल रोड चौड़ा होगा, आज ना कल कंजेशन होगा, आबादी बढ़ेगी तो रोड चौड़ा होगा, गाड़ियाँ बढ़ेगी, तो वो मतलब कि वो घर मेरा ख़राब हो जाएगा, मतलब कि बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर मैंने 3 घर छोड़ करके मैंने घर खरीदा और आगे पीछे जमुना है, जमुना से भी हज़ारों इतने सारे घर छोड़ के मैंने खरीदा बिल्कुल सेफ मोड में। और वो भी मैंने घर का कागज़ देखा तो 1984 में जिनसे मैंने मकान ख़रीदा वो उनकी मदर 1984 से उस प्लॉट में रहती थी। मेरे पास 1988 का ये एमसीडी का हाउस टैक्स है, 2000 का मेरे पास वाटर बिल है। फिर जाके मैंने 2008 में 2012 में मैंने मकान ख़रीदा, ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद। अब 2012 में जब मैं मकान ख़रीदता हूँ, हालांकि कि वो मकान बना था 2010 में, 10/9 ये स्टार्टिंग में ही। अब वो ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर डीडीए के अनुसार अकॉर्डिंग टू डीडीए ये डीडीए का ज़मीन था, तो जब उनकी माँ रहती थी जो बिल्डर जिसने घर बनाया, तो वहाँ पे भी वो स्टॉप कर सकता था। चलो मान लिया आपने स्टॉप नहीं किया वहाँ पे, वो 1 फ्लोर का रहा होगा, लेकिन जब ये बिल्डिंग बना रहा था 5 मंजिला, तो वहाँ पर भी रोक सकते थे। मेरी बिल्डिंग का हाल मैं बताऊँगा तो आपकी परेशानी का सबब नहीं रहेगा सुनने वालों को कि क्या है कि मेरी बिल्डिंग में एक टोटल 4 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड प्लस 4। एक फ्लोर के अंदर 6 फ्लैट्स हैं, टोटल 30 फ्लैट्स हैं। लोग ऐसे भी हैं मेरी बिल्डिंग के अंदर जो कहते हैं कि मैंने सब्जी मार्केट में रिक्शा भी चलाया और दिन में काम भी किया, उसके बाद पैसा इकट्ठा कर करके मैंने घर खरीदा।